इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जैसे ही नाम आता है, एक बदनाम आशिक की तरह एक और चीज़ जुड़ जाता है, बी टीम। हाँ है कि एक सिस्टम है लोगों को बदनाम करने का। ओवैसी साहब ही नहीं, इनसे पहले सन 47 से लेकर आज तक जितनी भी मुस्लिम क़यादत की पार्टियां बनी, सब पर यही इल्ज़ाम लगा है। अवाम आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रही है या नहीं। परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन फिर होगा। और जो लोग आज मौजूदा राजनीति में हैं, जनता इनसे पूरी तरह ऊब चुकी है कि मुसलमानों का वोट लेता हर कोई है, लेकिन जब इनका कोई परेशानी आती, कोई समस्या आती, सारे लोग खामोश हो जाते हैं, बोलते हैं सिर्फ ओवैसी साहब। जो मौजूदा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, और दूसरे जो हैं वो पंडित सिंह के बेटे यानी पुत्र सूरज सिंह, जिनका नाम चलता है, और भी उनके सामने अपनी पार्टी यानी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कैसे विकसित करें। फिलहाल 8 सभासद प्रत्याशी एमआईएम चुनावी मैदान में हैं। आज 8 हैं, चुनाव होते तक हम 12 या 13 तक प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। यूपी में नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं, मेयर के चुनाव हैं। अब मामला तो कोर्ट और पार्टी चुनाव आयोग में फंसा हुआ है। अब कब फैसला आएगा, कब चुनाव होगा, इसका इंतज़ार तो आपको भी है बेसब्री से, मुझे भी इंतज़ार है बेसब्री से कि कैसे हम कवरेज करें। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ इस वक्त गोंडा के धानेपुर में मौजूद हूँ। हमारे साथ नगर अध्यक्ष मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो हम नाम ही जानना चाहेंगे। मैं अब्दुल अली मंसारी, नगर अध्यक्ष धानेपुर। कैसे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं धानेपुर में? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा है सफाई, बिजली, जल निकासी और रास्तों का निर्माण। 15 वार्ड धानेपुर में फ़िलहाल 8 सभासद प्रत्याशी एमआईएम चुनावी मैदान में हैं। चुनाव टल गया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। आज 8 हैं, चुनाव होते तक हम 12 या 13 तक प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जैसे ही नाम आता है, एक बदनाम आशिक की तरह एक और चीज़ जुड़ जाता है, बी टीम। हालांकि इसका प्रूफ कोई नहीं दे पाता है, इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस बात को पॉलिटिकल साइंस के, चूँकि हम एमए किए हैं, ग्रेजुएशन में है हमारा, तो हमने इसको पढ़ा है कि एक सिस्टम है लोगों को बदनाम करने का। ओवैसी साहब ही नहीं, इनसे पहले सन 47 से लेकर आज तक जितनी भी मुस्लिम क़यादत की पार्टियां बनी, सब पर यही इल्ज़ाम लगा है कि ये किसी के कहने पर खड़े हुए हैं, किसी की बी पार्टी, ये सब बेबुनियाद हैं। कोई साबित नहीं कर सका, ना कोई साबित कर पाएगा, ये फर्जी बातें हैं, ऐसे होते रहेगा। गोंडा के धानेपुर में अवाम आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रही है या नहीं, और अगर जुड़ रही है तो क्या विचारधारा लेकर, किस विचारधारा से जुड़ रही है? तब पार्टी मुस्लिम है इसलिए। तो मुसलमानों का एक दर्द, बहुत बड़ा दर्द है कि मुसलमानों का वोट लेता हर कोई है, लेकिन जब इनका कोई परेशानी आती, कोई समस्या आती, सारे लोग खामोश हो जाते हैं, बोलते हैं सिर्फ ओवैसी साहब। ये चीज़ नौजवान बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसीलिए दिलो जान से कुर्बान है ओवैसी साहब पर, और पूरी ताकत के साथ ओवैसी साहब के साथ हर युवा, हर नौजवान जुड़ना चाहता है, जुड़ रहा है। अच्छा, गोंडा के धानेपुर की बात करें या पूरे गोंडा की बात करें, दो ही नाम ज़्यादा चलते हैं। एक तो जो मौजूदा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, और दूसरे जो हैं वो पंडित सिंह के बेटे यानी पुत्र सूरज सिंह, जिनका नाम चलता है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं हैं। तो उनके सामने अपनी पार्टी यानी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कैसे विकसित करेंगे? पॉलिटिक्स में कोई हमेशा के लिए नहीं आता है। एक समय था कि गोंडा में राजा साहब की चलती थी, फिर नेताजी उभरे, बृजभूषण जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, मेहनत किया, आज वो आगे बढ़े। पंडित सिंह जी थे, वो भी एक मामूली घर से आए थे। परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन फिर होगा। और जो लोग आज मौजूदा राजनीति में हैं, जनता इनसे पूरी तरह ऊब चुकी है। इन्होंने वादे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं हुआ। अब युवा इनके वादों में फंसने वाला नहीं है। तो आप टारगेट कर रहे हैं इतने बड़े चेहरे को, जानते हैं ना कुछ कि ऐसे ही बोल दिए? देखिए, मैं इन तमाम ताकतों को, चेहरों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमारे गोंडा ज़िले के बड़े सुपर पावर हैं,
मैं उन पर कोई भद्दी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये क्लियर कट बात है, हर कोई जानता है कि इन्होंने वादे बहुत बड़े किए, काम कुछ भी नहीं किया। और हम आम नागरिक हैं, हमको पूरा अधिकार है अपने चीज़ों को बोलने का, अपनी बात रखने का, हम वो रख रहे हैं। एक पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, एमआईएम से, एमआईएम के नगर अध्यक्ष की हैसियत से जो मैं कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़।